हम लोग कल पढ़े थे केमिकल पढ़े थे और उसके बाद केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, ठीक है। और उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ समझे थे, बहुत कुछ सीखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसमें इक्वेशन लग गया है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझना है, ठीक है। इक्वेशन का मतलब होता है कि दोनों से रिएक्टेंट और इस साइड रिएक्टेंट हो गया और ये साइड प्रोडक्ट हो गया। जब दोनों साइड में कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद है तो वो कुछ ना कुछ एलिमेंट किसी न किसी इक्वेशन के फॉर्म में मौजूद है। उस तरह के रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उस तरह के केमिकल को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बस इसी चीज को समझना है, ये केमिकल इक्वेशन। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर 3 ही एटम, ये बैलेंस नहीं। इसका मतलब ये ज्यादा है, ये कम है। लेकिन केमिकल का रूल होता है कि जो भी इक्वेशन वो एक बराबर हो, तो उस तरीके का इक्वेशन को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। समझते हैं क्या होता है केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कुछ केमिकल कंपाउंड, चाहे कुछ कंपाउंड जो इक्वेशन के फॉर्म में मौजूद रहे, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन 2 तरह का होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों बैलेंस्ड नहीं है? क्योंकि इसके पास 2 एटम है और इसके पास भी 2 एटम, लेकिन इन सब को मिलाकर 3 ही एटम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 2 है और ऑक्सीजन के पास 1 है। ये हमारा बैलेंस नहीं है। और इसके बाद इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नोमेनक्लेचर, मॉलिक्यूलर नोमेनक्लेचर। जो हम लोग रिएक्शन जब पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर पढ़ लेंगे। मॉलिक्यूलर नोमेनक्लेचर जो होता है उसके बारे में फिर पढ़ लेंगे, फिर इक्वेशन पढ़ेंगे, चाहे या फिर इक्वेशन बैलेंसिंग पढ़ लेंगे। फिर बैलेंसिंग इक्वेशन पढ़ने के बाद उसके बाद नोमेनक्लेचर पढ़ के फिर नोमेनक्लेचर वाला लिखने के बाद बैलेंसिंग पढ़ लेंगे, ठीक है। दोनों पर पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले केमिकल इक्वेशन समझ लेते हैं क्या होता है। केमिकल इक्वेशन वह केमिकल रिएक्शन होता है जो दोनों तरफ कुछ ना कुछ इक्वेशन का फॉर्म में मौजूद रहे। यानी कि एक पूरे प्रोडक्ट को, पूरे केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ इक्वेशन फॉर्म में मौजूद रहे। उस तरह का हम लोग केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशन हमारा 2 टाइप का होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किस तरह का होता है केमिकल इक्वेशन? 2 तरह का, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा हमारा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग पहले बैलेंस और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में जानना है, कुछ सीखना है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसको भी जानना है, सीखना है। फिर बैलेंस इक्वेशन में कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, उसको हम लोग बैलेंस करना, एक एक चीज को फार्मूला का वाइज जो रूल होता है, रूल के वाइज सीखा जाएगा। सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है तो समझते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जो लेफ्ट साइड का केमिकल, लेफ्ट साइड का केमिकल कंपाउंड और राइट साइड का केमिकल कंपाउंड में सेम मतलब बराबर एटम मौजूद रहेगा। जितना एटम लेफ्ट साइड में रहेगा बिल्कुल उतना ही एटम हमारा
राइट साइड में रहेगा, यानी ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो उस तरीके का केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर ना हो, मतलब इस साइड में ज्यादा हो चाहे कम हो और इस साइड में ज्यादा हो चाहे कम हो, तो उस तरीके का केमिकल इक्वेशन को हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन